ऑनरेबल कोर्ट्स ने केंद्रीय एजेंसियों को उनको जांच करने का काम दिया है और बहुत सारी चीजें मिल भी रही हैं। तो क्या संजय जी से पूछूंगा जो कि प्रवक्ता बैठे हैं टीएमसी के, क्या कोर्टों के खिलाफ भी अब ये प्रस्ताव पारित करेंगे और क्या इनकी हैसियत है पारित करने की? क्योंकि ये जितनी जांचें हो रही हैं ये केंद्र सरकार ने नहीं करवाई है, ये आदरणीय माननीय न्यायालय के आदेश पर हो रही है इनके खिलाफ। और क्यों हो रही है? भ्रष्टाचार करेंगे और जांच भी नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ क्या? तो ये सब चीजें जो है ना, ये चीजों को आपको जनता के सामने प्रकाश में डालना जरूरी है। और जहां तक बात है अंकों के गणित की, तो इनके पास अंकों का गणित है बंगाल की असेंबली में। यदि आप सोचिए कि इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव हम केंद्रीय पार्लियामेंट के अंदर पारित कर दें तो इनके खिलाफ अंक गणित हमारे पास है। लेकिन इस प्रकार से काम करने से लोकतंत्र का नुकसान होता है और बंगाल में निश्चित रूप से लोकतंत्र की प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हत्या की जा रही है, जो कि देख के भी इस तरह से कुफ्त होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस प्रकार से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। जहां तक ममता बनर्जी साहिबा ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में, कोई उनको बहुत वे आदर के भाव से बोल रही हो या बहुत देश के प्रधानमंत्री हैं उस पद की गरिमा के लिए कह रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इन्होंने ये बात भी इसलिए कही है क्योंकि अगला चुनाव कौन सा होने वाला है पश्चिम बंगाल में, वो लोकसभा का होने वाला है। इसके बीच में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना वहां पर। और मोदी जी के विषय में यदि वो कुछ टिप्पणी करती तो 2 अंकों में भी उनकी सीटें नहीं आती लोकसभा की। तो इसलिए वो कह रही है कि वो बीजेपी पर अटैक कर रही है लेकिन मोदी साहब पे नहीं कर रही, क्योंकि उससे उनको सीटों का नुकसान हो जाएगा।